नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। आज हम आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 जो हुए थे उसकी 30/12/2020 जो आपकी 30 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड शिफ्ट जो थी उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आपको एक बार क्वेश्चन का नॉलेज हो जाए कि क्वेश्चन किस किस तरह के आए थे, तो हम केवल वही देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? तो देखो, सेवा क्षेत्र जो है ना, वो आपके तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। 1 विलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलियन में क्या है? तो उस विलियन में क्या होता है? HCl। मैथ्स के क्वेश्चन देखते चलिएगा। कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील आपके कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपके आयोजित किया गया था दिसंबर 1885 में। मैथ्स का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बा श्री को लागू किया है? तो किसने किया है? केरल ने। WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो की शक्ति है। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो 1632 1632 के अंदर। मीथेन का प्रतीक? तो मीथेन का क्या प्रतीक होता है आपके? CH4। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2015 में। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए। जो आपके सिलेबस दिया हुआ था ना एनटीपीसी का, उससे बाहर कुछ नहीं आया है। आपने फालतू इधर उधर का जितना पढ़ा होगा कोई मतलब नहीं है। तो CBT 2 में ध्यान रखिएगा, टू द टॉपिक पढ़ने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना किस नाम से जाना जाता है? तो ई-कॉमर्स। ठीक है, अभी आप मंगाते हो ना अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, जियो मार्ट, तो वो आपके ई-कॉमर्स है। ठीक है। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो कितना है? कुल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। अधिकतर इस रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख लिया कीजिए। हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो क्या है? फाइकस बेंगलेसिस। ठीक है। R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो R.K. नारायण का पहला उपन्यास है स्वामी एंड फ्रेंड्स। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? कुडनकुलम। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? मतलब हिमांक क्या होता है? जिस पे पानी जमना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? 273.15 के। और डिग्री सेल्सियस में लोगे तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 में कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों को जोड़ने का काम इस चतुर्भुज योजना से हुआ था। ठीक है।
सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या थी? तो वो क्या थी? एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। देखो आप जीके में एक चीज़ नोट करिएगा, क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो आपकी बीजेपी से रिलेटेड है। बीजेपी की गवर्नमेंट है ना अभी, तो कहीं आपको दिखा क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से रिलेटेड कोई योजना? सब या तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से आ रही है, नरेंद्र मोदी जी की योजना आ रही है, या फिर आपके क्या आ रहा है, आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जैसे ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं, देने भी चाहिए, तो उनके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो थोड़ा इस प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आप दिखाइएगा तैयारी करते वक्त। बल्कि ऐसा ही यूनिट क्या है? तो बल्कि ऐसा ही यूनिट क्या है? न्यूटन। व्यपकत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने आपकी व्यपकत का सिद्धांत की नीति तैयार की थी। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो हरदयाल। दो 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो कहाँ? टोक्यो में। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो 6 श्रेणियां होती हैं नोबेल पुरस्कार की। 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया था? 20 शहरों का चयन किया गया था। देखो अब 2016 तक के करंट आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, करंट से ज़्यादा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। आपको कितना याद रहता है पढ़ा हुआ, और आप अखबार कितना पढ़ते हैं, आप समाज में या न्यूज़ में कितना बने रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपके करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन सही होंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1961 में। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई क्या है? तो कितनी है? 7517। फेसबुक के संस्थापक? तो मार्क जुकरबर्ग, सबको पता ही होगा, चला तभी होगा आखिर। एग्जाम पास करना तो थोड़े दिन छोड़ देना। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? 1954 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? केरल। नो डाउट केरल ही होगा। भारत का संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है? तो कौन से? भाग 3 में मौलिक अधिकार मौजूद है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना हो ना, पॉज करके एक बार क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, करवा दिया जाएगा। यदि 12 अक्टूबर 1997 को रविवार, ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो वर्ष 2008 में उसी दिनांक को कौन सा दिन था? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये होते हैं आपके क्वेश्चन समाप्त। 100 क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे कि 30 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो अगर अब हमारा कोटा भी ख़त्म हो रहा है, 5वां ये पेपर हमने सोल्व करवाया है, तो जितने पेपर हमसे अरेंज हो सकते थे हमने किए। अगर आप भी अपने पेपर सेंड करना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।